असामान्य बारिशों के बाद पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अलग अलग इलाकों में बुधवार को बाढ़ जैसी स्थिति देखी गई। इसके बाद सरकार ने 8 जिलों सियालकोट, नारोवाल, हाफिजाबाद, सरगोधा, लाहौर, कसूर, ओकारा और फैसलाबाद में मदद के लिए सेना को बुला लिया है। इस असामान्य स्थिति की एक वजह यह भी बताई जा रही है कि भारत की ओर से पाकिस्तान को सूचना देने के बाद रावी, चनाब और सतलज नदियों में पानी छोड़ा गया। ऐसे में विभिन्न शहरों से सोशल मीडिया पर नजर आने वाले दृश्य बताते हैं कि वे नदियां, जिनमें आम दिनों में पानी की कमी की शिकायत रहती है, अब बाढ़ की स्थिति में है और इनके आसपास के इलाकों से लोगों को पलायन करना पड़ा। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDMA) के अनुसार अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग पलायन कर चुके हैं और सियालकोट, वजीराबाद, नारोवाल सहित कई जगहों पर आबादी प्रभावित हुई है। NDMA ने बताया कि इसकी एक बड़ी वजह सामान्य से ज्यादा हुई बारिशें भी हैं। किन क्षेत्रों पर बाढ़ का ज्यादा असर हुआ? पंजाब के शहर सियालकोट में असामान्य बारिश के बाद कई इलाके पानी में डूब गए। जिला प्रशासन के मुताबिक 133 गांव प्रभावित हुए हैं। दरियाए रावी नदी में जम्मू कश्मीर से आने वाली कई नालों के पानी के कारण पाकिस्तान के जिला नारोवाल के दर्जनों गांव भी डूब गए। नारोवाल के स्थानीय पत्रकार राहिल के मुताबिक रावी में आई बाढ़ की लहरों की वजह से गुरुद्वारा करतारपुर साहिब की इमारत कई फीट पानी में डूब चुकी है और नारोवाल से शकरगढ़ जाने वाली सड़क का 3 से 4 किलोमीटर हिस्सा भी बाढ़ में बह गया है। नालों की वजह से नारोवाल की तहसील जफरवाल के दर्जनों गांव भी डूब गए हैं। यहां का बड़ा कस्बा कुंज रोड, जिसकी आबादी लगभग 20,000 है, गंभीर बाढ़ के खतरे में है। इसी तरह नाला डेक में भी बाढ़ आने से हालात खराब हो गए हैं। रेस्क्यू अधिकारियों के अनुसार नाले पर बने कई बांध टूट चुके हैं, जबकि हंजली पुल भी पूरी तरह टूट चुका है। अन्य जिले रावी नदी ने शेखुपुरा, ननकाना साहिब और ओकारा को भी प्रभावित किया है, जबकि यही नदी फैसलाबाद के तांडलियावाला और जिला साहिवाल को भी प्रभावित कर रही है। ननकाना साहिब के पत्रकार जावेद अहमद के अनुसार हेडे, जट्टा दवाड़ा, नयाकोट, खजराबाद और लालूआना सहित कई इलाके डूब गए हैं। ओकारा का गांव जिंदराका, आबादी 30,000 भी बाढ़ से प्रभावित है। फैसलाबाद की तहसील तांडलियावाला में भी कई गांवों पर पानी चढ़ने का खतरा है। चनाब नदी से प्रभावित जिले सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, सरगोधा, गुजरात, वजीराबाद, हाफिजाबाद, चनियोट और जंग चनाब नदी से प्रभावित हुए हैं। वजीराबाद के पत्रकार अकील लोधी के अनुसार चनाब का पानी इस समय वजीराबाद शहर और उसके आसपास के सुहदरा क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। सियालकोट का बजवात इलाका, जो चनाब और तोई नदियों के बीच बसा है, सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। यहां लगभग 70 गांव डूब चुके हैं। मंडी बहाउद्दीन के किसान और व्यापारी फरहान वडैच के अनुसार कादिराबाद, फर्रुखपुर, भटियां, काला शादियां, बारी, रंडियाली, मुल्हियां, जौकालियां, सादुल्लापुर, कामोकी, चारकी, भाबड़ा, लाखा कदर समेत कई इलाके प्रभावित हुए हैं। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस रिपोर्ट का संक्षिप्त हिंदी न्यूज आर्टिकल भी बना दूं, ताकि इसे सीधे YouTube या सोशल मीडिया पर इस्तेमाल किया जा सके? खबर भी थी कि माधोपुर बैराज का गेट टूट गया। देखें दोस्तों, वो बैराज था और उसका गेट अगर टूट भी गया है तो अकोमोडेट किया जा सकता है कि मतलब जहां पर 10 गेट ओपन हुए थे उनमें से कोई एक गेट बंद कर देंगे तो पानी का जो फ्लो है वो अकोमोडेट किया जा सकता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, गेट टूटते रहते हैं। डैम का गेट नहीं टूटा, बैराज का टूटा है और इससे कोई खतरा पाकिस्तान को नहीं है। अच्छा, उसके बाद बात करेंगे शादरा के मकाम पर, तो पानी की सतह 1.5 से 2 लाख के करीब जा सकती है। अगर पीछे से कोई बड़ा बांध नहीं तोड़ा गया तो फिर यहाँ तक जा सकती है, अलबत्ता 1.5 से ऊपर ही जाएगी। और उसके बाद बलोकी बैराज की बात करें तो वहां पर 1,60,000, 1,70,000 यहाँ तक जाएगी। और सिंधनई के बैराज के मकाम पर 1,20,30,000 क्यूसेक तक पानी जाएगा। अगर तो पीछे से आ जाता है और सतह टिक जाती है तो फिर मुसलसल पानी आगे भी बढ़ता रहेगा। अगर यही सूरत हाल रही और इसी तरह पानी कम रहा और कभी बारिश हो गई, कभी बारिश ना हुई और ऊपर हिमाचल प्रदेश में भी हालात ऐसे नॉर्मल रहे तो फिर रावी सुकून में आ जाएगा। लेकिन मजीद आप लोगों को बताते चले कि अगले 48 घंटे तक रावी से कोई राहत का ऐलान
ਵਫਾਦਾਰੀ ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਕੰਮ ਕਾਰੀ ਬਣਦਾ। ਪਾਣੀ ਨੇ ਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਦਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਲੰਘ ਪੁਲ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। माफ करी तू मौला माफ करी तू मौला माफ करी अदल करी ना इंसाफ करी बस माफ करी ना मैं अमल कमावा ना मैं फर्ज निभावा। देख सकते हैं ये रंगपुरा का हाल है। ये 26 तारीख है, आज 8वां महीना, और आप देख सकते हैं ये रंगपुरा चौक से ये अंदरूनी रंगपुरा की तरफ जो रोड जा रहा है स्वीट पैलेस की जगह से ही ली गई है वीडियो। ये देखें पानी, कितना पानी आ गया हुआ है, यहाँ तक के लोगों के घरों में दुकानों के अंदर पानी चला गया हुआ है। आप देख सकते हैं दरिया का मंजर पेश कर रहा है ये रंगपुरा। मैं वो किस तरह से करूं बयां जो किए गए हैं सितम यहाँ सूरे कौन मेरी ये दास्तां कोई हम नशी है नाराज़दां। ये अकेलापन, ये उदासियां मेरी जिंदगी की है तर्जुमा। कभी सूनी सुबह में घूमना, कभी उजड़ी शामों को देखना, कभी भीगी आंखों से जागना, कभी भी। असामान्य बारिशों के बाद पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अलग अलग इलाकों में बुधवार को बाढ़ जैसी स्थिति देखी गई। इसके बाद सरकार ने 8 जिलों सियालकोट, नारोवाल, हाफिजाबाद, सरगोधा, लाहौर, कसूर, ओकारा और फैसलाबाद में मदद के लिए सेना को बुला लिया है। इस असामान्य स्थिति की एक वजह यह भी बताई जा रही है कि भारत की ओर से पाकिस्तान को सूचना देने के बाद रावी, चनाब और सतलज नदियों में पानी छोड़ा गया। ऐसे में विभिन्न शहरों से सोशल मीडिया पर नजर आने वाले दृश्य बताते हैं कि वे नदियां, जिनमें आम दिनों में पानी की कमी की शिकायत रहती है, अब बाढ़ की स्थिति में है और इनके आसपास के इलाकों से लोगों को पलायन करना पड़ा। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDMA) के अनुसार अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग पलायन कर चुके हैं और सियालकोट, वजीराबाद, नारोवाल सहित कई जगहों पर आबादी प्रभावित हुई है। NDMA ने बताया कि इसकी एक बड़ी वजह सामान्य से ज्यादा हुई बारिशें भी हैं। किन क्षेत्रों पर बाढ़ का ज्यादा असर हुआ? पंजाब के शहर सियालकोट में असामान्य बारिश के बाद कई इलाके पानी में डूब गए। जिला प्रशासन के मुताबिक 133 गांव प्रभावित हुए हैं। दरियाए रावी नदी में जम्मू कश्मीर से आने वाली कई नालों के पानी के कारण पाकिस्तान के जिला नारोवाल के दर्जनों गांव भी डूब गए। नारोवाल के स्थानीय पत्रकार राहिल के मुताबिक रावी में आई बाढ़ की लहरों की वजह से गुरुद्वारा करतारपुर साहिब की इमारत कई फीट पानी में डूब चुकी है और नारोवाल से शकरगढ़ जाने वाली सड़क का 3 से 4 किलोमीटर हिस्सा भी बाढ़ में बह गया है। नालों की वजह से नारोवाल की तहसील जफरवाल के दर्जनों गांव भी डूब गए हैं। यहां का बड़ा कस्बा कुंज रोड, जिसकी आबादी लगभग 20,000 है, गंभीर बाढ़ के खतरे में है। इसी तरह नाला डेक में भी बाढ़ आने से हालात खराब हो गए हैं। रेस्क्यू अधिकारियों के अनुसार नाले पर बने कई बांध टूट चुके हैं, जबकि हंजली पुल भी पूरी तरह टूट चुका है। अन्य जिले रावी नदी ने शेखुपुरा, ननकाना साहिब और ओकारा को भी प्रभावित किया है, जबकि यही नदी फैसलाबाद के तांडलियावाला और जिला साहिवाल को भी प्रभावित कर रही है। ननकाना साहिब के पत्रकार जावेद अहमद के अनुसार हेडे, जट्टा दवाड़ा, नयाकोट, खजराआबाद और लालू आना सहित कई इलाके डूब गए हैं। ओकारा का गांव जिंदराका, आबादी 30,000 भी बाढ़ से प्रभावित है। फैसलाबाद की तहसील तांडलियावाला में भी कई गांवों पर पानी चढ़ने का खतरा है। चनाब नदी से प्रभावित जिले सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, सरगोधा, गुजरात, वजीराबाद, हाफिजाबाद,
चनियोट और जंग चनाब नदी से प्रभावित हुए हैं। वजीराबाद के पत्रकार अकील लोधी के अनुसार चनाब का पानी इस समय वजीराबाद शहर और उसके आसपास के सुहदरा क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। सियालकोट का बजवात इलाका, जो चनाब और तोई नदियों के बीच बसा है, सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। यहां लगभग 70 गांव डूब चुके हैं। मंडी बहाउद्दीन के किसान और व्यापारी फरहान वडैच के अनुसार कादिराबाद, फर्रुखपुर, भटियां, काला शादियां, बारी, रंडियाली, मुल्हियां, जौकालियां, सादुल्लापुर, कामोकी, चारकी, भाबड़ा, लाखाकदर समेत कई इलाके प्रभावित हुए हैं। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस रिपोर्ट का संक्षिप्त हिंदी न्यूज आर्टिकल भी बना दूं, ताकि इसे सीधे YouTube या सोशल मीडिया पर इस्तेमाल किया जा सके?